इस देश में जनजातीय समाज को और जनजातीय समाज के न्याय के बारे में सोचने का कभी लोगों को फुर्सत नहीं मिला। अभी बहुत लंबी किताबें पढ़ रहे थे। मैं माननीय अधीर रंजन जी को, जिन्होंने बहुत लंबी कसीदे पढ़े, मैं मानता हूं कि वो सही है, बहुत सारी चीजें किताबों में लिखी गई है, और जिसका उल्लेख किया कि 1931 में वो सूची से बाहर हो गए। मैं मानता हूं कि कॉलोनियल रूल था, 1931 में कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल था, उस समय उनके सूची से नाम हटा दिए गए। 41 में कॉलोनियल रूल था, लेकिन 1947 में तो देश आजाद हो गया था और आपके दल के पहले प्रधानमंत्री इस देश के बने थे। अगर न्याय आप चाहते तो उस समय क्या उनको न्याय नहीं दे सकते थे? हम तो आज विचार कर रहे हैं और मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। हमारी इच्छा है, हमारी मंशा है कि सबको न्याय मिले, सभी समुदाय जो इसके हकदार है उसको मिलना चाहिए, और वो प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति है और उस इच्छा शक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये उत्तर चाहता हूं, आपसे ये कहना चाहता हूं कि 1947 में यह देश आजाद हुआ, लंबे कालखंड तक पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक प्रधानमंत्री इस देश में कांग्रेस के कितने हुए और किसके नेतृत्व में यह देश चला? देखिए, ये आदत ये है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा हमारे कुर्मी भाइयों के बारे में, बंगाल के हो, झारखंड के, उड़ीसा हो, हम जानते हैं उनके समस्या का समाधान होना चाहिए। झारखंड के घटवाल का मामला है, सारा मामला एक प्रोसेस के तहत चल रहा है, सारे मामले, क्योंकि सब जानते हैं कि मोडालिटीज क्या है। उस मोडालिटीज को, लोकूर कमेटी को किसने बनाया था? आपने बनाया था, लेकिन लोकूर कमेटी के रिकमेंडेशन को भी आपने नहीं माना। लोकूर कमेटी 1965 में बनने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? देश आपसे पूछना चाहता है, देश की जनता, देश के आदिवासी आपसे पूछना चाहता है। आपके पास उसका उत्तर है क्या? इसका उत्तर आपके पास है? जेपीसी ने जो रिकमेंडेशन किया उसका भी आपके पास उत्तर है क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, यदि ये कांग्रेस के लीडर के नाते बोलते तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन इन्होंने एक सीमित तरीके से अपनी बात को कह करके औपचारिकता, क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनका काम हो, ये चाहते हैं कि उसके नाम से हम राजनीति करें, क्योंकि ट्राइबल, अध्यक्ष महोदय, जनजातीय समुदाय के बारे में सोचते समय आपको ये सोचना चाहिए कि ये मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो बना है, जनजातीय मामले, यानी ट्राइबल को बाय कास्ट आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, बाय कैरेक्टर आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और बाय कैरेक्टर, बाय ट्रेट वो एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर देखे जाते हैं। और ये सारी चीजें एक परंपरा के साथ बनाई हुई पद्धति है, उसके जीवन पद्धति के साथ देखा जाता है। आप इसको राजनीतिक कारण बना करके राजनीतिक लाभ, मुनाफा लेना चाहते हैं। 60 साल तो आपने ले लिया, और कितना लीजिएगा? उस मापदंड के आधार पर चीजों को देखा जाता है। इस समय ये राजनीतिक दृष्टि से देखना भी उचित नहीं है और कहना भी उचित नहीं है। हर कोई अपनी मांग को रख सकता है, लेकिन इन सारे चीजों को करने के लिए जो मापदंड है, उस मापदंड के अनुकूल ही इन सारे चीजों को देखा जा सकता है। अभी इस समय यह मामला केंद्र के पास लंबित नहीं है। मैंने किसी को इस तरीके से, यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से कर रहा है तो वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आधार पर कर रहा है।
कुर्मी लगातार आदिवासी का दर्जा देने का मांग कर रहे हैं, कई राज्यों में प्रदर्शन भी हो रही। केंद्र सरकार इस पर अपना क्या विचार रखती है? देखिए, यह संवैधानिक विषय है, इसके फॉर्मेलिटीज़ है और उस फॉर्मेलिटीज़ के आधार पर चीज़ों को देखा जाता है। यह पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, और पॉलिटिकल कोई इस तरह का करता है तो इसमें उन्हें ही ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि यह बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट सिस्टम, जैसे इलेक्शन कमीशन को आप नहीं कह सकते, उसी तरीके से सेंसस ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल को आप नहीं कह सकते। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं देश के जो स्वतंत्र ढंग से कार्य करता है। ऐसे कई संस्थाएं, जैसे जुडिशरी के मामले में उनका एक अपना भूमिका है, उसी तरीके से रजिस्ट्रार जनरल का एक अपनी भूमिका है, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन की अपनी भूमिका है। तो सबकी स्वतंत्र भूमिका में उनके ऊपर दायित्व छोड़ते हुए कि ये सारी बातें कैसे, क्या और क्या इसमें यानी मेरिट्स है, एक वो नीचे से प्रारंभ होती है, और नीचे से जब प्रारंभ होती है, जो मानक बनाए गए उस नीचे से मानक प्रारंभ जब होती है तो वो राज्य से होती है। अभी इस समय केंद्र के पास यहाँ का कोई मामला लंबित नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार खुद विड्रॉ करके इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये विड्रॉ करके लेटर रिकॉल कर चुकी है। तो हमारे पास कोई मामला नहीं है, वो यहाँ पर सरकार के पास में है।